Hello students, welcome back again in AA Vedic Gyan KD, and today we are going to discuss about pharmaceutical analysis unit number 1 lecture number 2 error। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एरर को जानने से पहले बेसिक हमने कुछ टिप्स बताई हैं कि एरर आखिर होती क्या है और कैसे हो सकती है। जैसे फर्स्ट वन अपना एरर अकर बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से हो सकती है। फर्स्ट वन क्या है, पैरालैक्स एरर, यानी कि इनकरेक्टली स्लाइटिंग द मेजरमेंट, क्या सही से मापन ना होना या फिर सही से किसी भी चीज का मेजरमेंट ना कर पाना, उस वो किसका कारण हो सकता है, अपना पैरालैक्स एरर का। सेकंड है अपना क्या, कैलिब्रेशन एरर। इसके अंदर क्या होता है, इफ द स्केल इज नॉट एक्यूरेटली ड्रॉन, क्या जो आप स्केल ले रहे हो, जो आप बेसिकली स्केल का यूज कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल के दौरान, जो आप स्केल का यूज कर रहे हो वो अच्छे से ड्रोन नहीं हुआ, मतलब कि क्या जो कंपनी है उसके द्वारा उसमें क्या कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में या तो वो थोड़ा तिरछा हो, या फिर वो थोड़ा अंदर की तरफ कॉनकेव कॉन्वेक्स बना रहा हो, या फिर उसका जो साइज है वो स्मॉलर हो किसी से, या फिर लार्जर हो 15 सेंटीमीटर से। जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फॉर्म हो सकती है। थर्ड अपना है जीरो एरर, इफ द डिवाइस डज नॉट हैव अ जीरो और इज नॉट करेक्टली सेट टू जीरो। जीरो एरर क्या रहती है, या तो हमारे डिवाइस का है वो जीरो उसमें होना, या फिर वो करेक्टली जीरो पे सेट ना हो, तो वो किसके जीरो एरर के होने के चांसेस रहते हैं। और फोर्थ वन अपना क्या है, डैमेज, इफ द डिवाइस इज डैमेज और फॉल्टी। क्या डैमेज और फॉल्टी का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो या तो हमारे डिवाइस में क्या कुछ ना कुछ तो डैमेज है, या फिर क्या वो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स है जिसकी वजह से क्या डैमेज एरर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशंस हमारी लिमिट ऑफ रीडिंग। बेसिकली सबसे फर्स्ट वन हमारी क्या, लिमिट ऑफ रीडिंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मेजरमेंट की लिमिट ऑफ रीडिंग क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है अपने मेजरमेंट की किसके अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे छोटी यूनिट क्या रहती है किसी भी रीडिंग को नापना। मतलब कि आप मान लीजिए प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे मेन काम भी क्या है आपका, मेन काम क्या है, आप रीडिंग ही तो चेक कर रहे हैं, और सबसे क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट भी है यही। ठीक है, ओके। इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर, सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी कहलाता है। ये इज इक्वल्स टू हाफ द लिमिट ऑफ द रीडिंग। क्या जो अपना द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर यानी कि जो अपने एब्सोल्यूट एरर रहती है वो किसके हाफ रहती है, जो अपनी लिमिट ऑफ रीडिंग, जो अपनी लिमिट ऑफ रीडिंग रहती है इसके हाफ रहती है क्या, अपनी एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद में थर्ड अपना क्या है, द अपर एंड लोअर लिमिट आर द अपर एंड लोअर लिमिट आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन विच अ मेजरमेंट कैन लाई। क्या जो अपनी अपर और लोअर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट क्या मतलब कि आपने जैसे कंपाउंड में देखा होगा क्या रहता है कि मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, 2% प्लस माइनस। ठीक है, या तो 2% ऊपर हो जाए या फिर 2% नीचे हो जाए। तो उनके बीच का जो बेसिकली क्या कि जिसके बीच में जिन लिमिट के बीच में अपना क्या मेजरमेंट लाई करता है, या स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि मान लीजिए आपका मेजरमेंट वैल्यू कितनी है, 98 है। ठीक है, अब जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रहेगी, और इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी लिमिट क्या है, प्लस माइनस 2%। तो ये 98% है, तो प्लस माइनस 2%, तो इसकी स्मॉलर अपर लोअर लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, 96, क्योंकि कि -2 कर दीजिए लोअर लिमिट के लिए, और इसकी जो अपर लिमिट रहेगी कितनी रहेगी, 100। ठीक है, तो ये और इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है अपना 98, जो अपनी क्या है बेसिकली मेजरमेंट जो अपना लाई कर रहा है। ओके, इसके बाद में देखिए टाइप ऑफ एरर। बेसिकली तीन टाइप के अपने एरर रहते हैं। बेसिकली थ्री टाइप ऑफ एरर आर स्टडीड। सबसे फर्स्ट वन है ग्रोस एरर, सेकंड वन है सिस्टमैटिक एरर, एंड थर्ड वन है अपना क्या, रैंडम। अब देखिए सबसे फर्स्ट वन अपना ग्रोस एरर क्या होता है। ग्रोस एरर मेनली कवर्स द ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट। क्या ग्रोस एरर के अंदर क्या रहता है, मतलब ग्रोस एरर में क्या है, जो अपने ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो हम लोग रहते हैं, वो किस में मिस्टेक आती है, अपने रीडिंग देखने में, रिकॉर्ड में उसको फिल करने में, या फिर कैलकुलेटर मेजरमेंट करने में, रिजल्ट जो अपना रहता है उसमें हमारा बेसिकली ग्रोस एरर, वो उसको हम बोलते हैं ग्रोस एरर। मान लीजिए आपने रीडिंग देखी, रीडिंग आई है 50 और आपने क्या 48 आपको आपको लगा 48 है और आपने 48 मान ली। सबसे पहली चीज तो होगी रीडिंग। सेकंड वन है रिकॉर्डिंग, मतलब कि क्या आपने 50 देखा पर लेकिन जल्दी जल्दी में आपने क्या लिख दिया, 48 लिख दिया।
ठीक है। और कैलकुलेटिंग मतलब कैलकुलेशन में आपका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा, आपने 4.8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9.9, तो इस कैलकुलेशन में आपको कुछ एरर आ सकते हैं। तो ये सब एरर किसके कारण होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, एरर को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। इसके बाद में एग्जांपल क्या है, ड्यू टू ओवरशाइट the read of temperature is 31.5 degree Celsius while the actual reading may be 21.5 degree Celsius। क्या ओवरसाइट मतलब कि ओवर एक्साइटेड, या फिर बेसिकली रीडिंग कितनी आई थी, टेम्परेचर कितना रीड आपने कितना किया 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि रीडिंग कितनी आई आपकी 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका एरर यहाँ पे आ गया आपका। इसके बाद में अपना ग्रोस एरर में बी ऑफ एनी अमाउंट एंड देन देयर मैथमेटिकल एनालिसिस इज इम्पॉसिबल। क्या अगर जो ग्रोस एरर आ जाती है कि हमारे किसी भी कैसे किसी ने भी अमाउंट में कुछ भी अमाउंट हो उसमें, अगर मतलब कि क्या आपका जैसे हमने 21.5 डिग्री सेल्सियस हमें लिखना था और हमने कितना लिख दिया 31.5 डिग्री सेल्सियस, आपकी ग्रोस एरर आ गई। तो इससे जो अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस रहती है वो करनी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि क्या कैलकुलेशन अपनी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। देन दीज आर अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग टू मीन्स। क्या जो हमें ये हम अवॉइड कर सकते हैं कि इसको दो मीन के द्वारा हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन अपना क्या, ग्रेट केयर इज मस्ट इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। क्या हमें सबसे पहले तो बिल्कुल ध्यान रखना है क्या हम रीडिंग ले रहे हैं और क्या अपने रिकॉर्ड में हम लिख रहे हैं, रिकॉर्ड डाटा में क्या हम लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। सेकेंड वन अपना क्या बोला गया है, 2, 3 और इवन मोर रीडिंग शुड बी टेकन फॉर द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। क्या 2 या 3 या फिर उससे ज्यादा हमें क्या रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि कि हमारी जो क्वांटिटी मेजरमेंट है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिले। ठीक है। इसके बाद में अपना क्या, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली सिस्टमैटिक एरर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट वन अपना क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड वन अपना एनवायरमेंटल एरर, और थर्ड वन अपना क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये सभी की सभी हमने कोर्स में अपने डिस्कस की हुई है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट के कारण से आए। एनवायरमेंटल एरर मतलब कि एनवायरमेंट की वजह से ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आपका प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट। और ऑब्जर्वेशनल मतलब कि आपको ऑब्जर्व करने में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर ऑब्जर्व आप उतना अच्छे से नहीं कर पाए। ओके। इसके बाद में रैंडम एरर मतलब कि अचानक से आने वाले रैंडम, आपको तो वर्ड से ही पता लग रहा होगा। तो द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इज अफेक्टेड बाय मैनी हैपेंस इन द यूनिवर्स, वी आर अवॉइड 4 ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेजरमेंट बट अबाउट द unaware the error caused by happening or disturbance about which we are unaware or random error, it is also called residual error। देखिए बेसिकली क्या बोला है, ऐसी क्वांटिटी जो हमारी बेसिकली किसके द्वारा अफेक्ट होती है, हैपन इन द यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स में हैपन होती रहती है। कैसे, जैसे अचानक से टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाना है ना, तो वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपके हाथ में तो है नहीं, तो उसकी वजह से एरर आने के चांसेस रहते हैं। वी आर अवॉइड फॉर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेजरमेंट। क्या हम ऐसे जो मेजरमेंट के द्वारा जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे जो हमारे फैक्टर्स हमें त्रुटि आने के चांसेस रहते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं पहले से। बट अबाउट द अनअवेयर, क्या बट अबाउट द अनअवेयर, अगर जो पर लेकिन अगर जो हम अनअवेयर है तो एरर आएगी। द एरर caused by happening or disturbance about which we are unaware or random error। क्या जो हमारी एरर है, कोज मतलब कि हो सकती है या फिर हैपनिंग हो सकती है, कैसे, डिस्टर्बेंस अबाउट विच वी आर अनअवेयर। अगर जो हम लोग अनअवेयर है मतलब क्या, जब हमें पता है कि वो 25, मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया, आपके पास में कंपाउंड ए है, आपको पता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे ये क्या रिएक्शन कोज कर जाएगा, एडिशन रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन कोज कर जाएगा, और फिर भी आप 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को करने हैं, तो वो तो आप अनअवेयर है, आपको पता होते हुए कर रहे हैं। आप इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कीजिए 25 से कम, ताकि कि कुछ और एडवर्स रिएक्शन फॉर्म ना कर सके। पर लेकिन अगर जो आप अनअवेयर हो जाएंगे तो रैंडम एरर आने के चांसेस बन जाते हैं, और रैंडम एरर हमारी क्या कहलाती है, एक और रेजिडुअल एरर। ओके। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एरर पूरा का पूरा देख लिया है,
आपको एरर से रिलेटेड और भी डीप स्टडी की जरूरत है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर जो आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। प्लस अगर जो आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।